तरीका है। याद रखिए मास्टर साहब, मैं हर माह एक ह्यूज रकम इस बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको देती हूँ, इसलिए नहीं कि आप इसे मुर्गा बना कर रखिए। बारोब और शाहाना अंदाज के किरदारों की बात हो तो पीटीवी के नाजरीन को ताहिरा वास्ती जरूर याद आती हैं। पीटीवी के तारीखी ड्रामों शाहीन, आखिरी चट्टान और टीपू सुल्तान में ताहिरा वास्ती की अदाकारी यादगार थी। उन्हें जब तारीखी मौज़ूआत पर बने ड्रामों में मलका के रोल में कास्ट किया जाता तो देखने वाले अशश कर उठते। इस बावकार और खूबसूरत अदाकारा ने न सिर्फ कई दहाइयों तक अदाकारी की बल्कि मुसन्निफा के तौर पर भी खुद को मनवाया। वो 4 दहाइयों तक फन की खिदमत करती रही। जिंदगी में इज्जत, वकार, दौलत और अज़दवाजी जिंदगी का सुकून सब कुछ देखा, मगर हमारी इस बहुत ही प्यारी अदाकारा को अपने हमसफर के बिछड़ने का गम खा गया। हंसती खेलती जिंदगी कुछ इस तरह से वैरान हो गई कि ताहिरा वास्ती भी उसी हकीकी दुनिया में चली गई जहां उनका हमसफर गया था। तुम आइंदा इससे नहीं मिलोगे। क्यों? मुझे पसंद नहीं। ताहिरा वास्ती की पैदाइश 1944 को पंजाब के शहर सरगोदा में हुई। कुछ अरसा सरगोदा ही में तालीम हासिल करने के बाद वो बहावलपुर चली गईं, जहां वो अपनी खाला के कायम करदा तालीमी इदारे में पढ़ती रही। इसके बाद आला तालीम के लिए लाहौर का रुख किया। यहीं वो अपने कजन रिजवान वास्ती के करीब आईं, जो रेडियो में बतौर अंग्रेजी प्रोड्यूसर काम करते थे। रिजवान वास्ती ही ताहिरा को रेडियो में लेकर आया, जो फन के हवाले से ताहिरा की पहली एकेडमी साबित हुआ। रेडियो पर काम के साथ साथ ताहिरा ने मॉडलिंग भी की। यूं वो लाहौर के फनकार हलकों में एक जाना पहचाना नाम बन गई। जब टेलीविजन का आगाज हुआ तो रेडियो के बहुत से फनकार टीवी पर भी काम करने लगे। ताहिरा भी उनमें से एक थी। 1968 में पीटीवी ने ड्रामा जेब कतरा पेश किया। मारूफ अफसाना निगार सादत हसन मंटो की एक कहानी से माखूज इस ड्रामा में ताहिरा की अदाकारी ने पीटीवी प्रोड्यूसर्स को खासा मुतासिर किया। यूं ताहिरा को मुख्तलिफ ड्रामों में काम करने की पेशकश होने लगी और वो पूरी लगन से अदाकारी करने लगी। यूं तो 70 की दहाई में भी वो मुख्तलिफ ड्रामों में अदाकारी करती रही और उन्हें पजीराई भी हासिल हुई, लेकिन मुल्क गिर शोहरत ताहिरा को 1980 के तारीखी ड्रामा सीरियल शाहीन से मिली। मारूफ नावल निगार नसीम हिजाजी के नावल पर मुबनी ये ड्रामा सीरियल स्पेन की आखिरी मुस्लिम ममलकत गरनाता के सुकूत के मौजू पर बनाया गया था। यूं तो इस ड्रामा सीरियल की कास्ट में एक से बढ़कर एक अदाकार शामिल था और हर किसी ने अपने रोल को खूब जस्टिफाई किया, लेकिन ताहिरा वास्ती मलका अज़बेला के रूप में जलवागर हुई तो नाजरीन बेइख्तियार कह उठे कि ताहिरा के अलावा कोई ये किरदार निभा ही नहीं सकता था। नसीम हिजाजी के नावलों में शाहीन के बाद सबसे मशहूर नावल आखिरी चट्टान है। ड्रामा सीरियल शाहीन की पजीराई के पेश नजर पीटीवी ने आखिरी चट्टान को भी ड्रामाई शक्ल में पेश करने का फैसला किया। 1985 में ये ड्रामा पीटीवी पर पेश कर दिया गया। आखिरी चट्टान की कहानी मुस्लिम सरजमीनों पर मंगोल हमलों और मुसलमानों के बाहमी अदम इत्तेफाक के गिर्द घूमती थी। ताहिरा वास्ती इस दिलचस्प ड्रामे में एक इंतहाई मुनफरिद किरदार में जलवागर हुई। वो चंगेज खान की बीवी बोलता खातून बनी। किसी आम अदाकारा के लिए ऐसे चैलेंजिंग किरदार में ढलना बहुत मुश्किल होता, लेकिन ताहिरा एक वर्सेटाइल अदाकारा थी। वो कुछ यूं इस किरदार में ढली कि महसूस हुआ कि इस किरदार को निभाने में तो कोई मुश्किल है ही नहीं। तारीखी ड्रामों में काम करने का सिलसिला ताहिरा वास्ती के करियर के आखिरी बरसों तक जारी रहा। 1997 में शहीद टीपू सुल्तान की जिंदगी पर ड्रामा बनाया गया तो उसमें भी ताहिरा वास्ती महारानी के रूप में नजर आई और हमेशा की तरह खूब जची। ये लंबी चौड़ी कास्ट पर मुबनी एक ड्रामा था, लेकिन ताहिरा वास्ती ने अपनी जानदार अदाकारी से नाजरीन के जहन पर गहरी छाप छोड़ी। ताहिरा ने सिर्फ तारीखी ड्रामों में काम नहीं किया, आम ड्रामों में जानदार किरदारों से भी उन्होंने बहुत नाम कमाया। 1993 में निजी चैनल NTM पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल कशकोल भी उनके करियर की एक शानदार झलक है। हामिद कश्मीरी के एक मारूफ नावल पर मुबनी इस ड्रामा में ताहिरा वास्ती की अदाकारी ने उन्हें एक नई और मुनफरिद शनाख्त बख्शी। पढ़ाने का तरीका है। याद रखिए मास्टर साहब, मैं हर माह एक ह्यूज रकम इस बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको देती हूँ, इसलिए नहीं कि आप इसे मुर्गा बना कर रखिए। जांगलूस भी ताहिरा वास्ती के करियर का एक यादगार ड्रामा करार दिया जाता है। शौकत सिद्दीकी के लिखे हुए नावल पर मुबनी इस ड्रामा को काजिम पाशा के डायरेक्शन में एक तवील ड्रामा सीरियल की सूरत में पेश किया गया, लेकिन ये ड्रामा मुकम्मल नहीं हो सका। मगर ताहिरा की अदाकारी को एक बार फिर बहुत पजीराई हासिल हुई। ताहिरा वास्ती पीटीवी और NTM के ड्रामों का लाजमी जुज थी, लेकिन जब मुल्क में प्राइवेट चैनल्स का दौर शुरू हुआ तो भी वो जबरदस्त किरदारों में अदाकारी के जौहर दिखाती रही। ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल मूरत ऐसी ही एक मिसाल थी। सीमा गजल का लिखा हुआ ये ड्रामा 2004 में पीटीवी पर नशर हुआ। ये ख्वाजा सराओं की जिंदगी पर बना एक इंतहाई संजीदा मगर दिलचस्प ड्रामा था। ख्वाजा सरार रिश्मा की माँ के लिए हमैयो सईद के प्रोडक्शन हाउस ने जब किसी को कास्ट करना चाहा तो ताहिरा वास्ती से बेहतर कोई ना मिला। क्यों मिलता है वो उस लड़की से? क्या लगती है उसकी? मेरी जुबान ना खुलवाओ खजाना, मैं सब जानती हूँ।
रिफत सिराज के डाइजेस्ट नावल पर मुबनी ड्रामा सीरियल दिल दिया दहलीज 2006 में हम टीवी पर नशर हुआ। मारूफ डायरेक्टर यासर नवाज ने इस ड्रामे की डायरेक्शन के फराज सर अंजाम दिए। 73 किस्तों पर मुबनी इस शाहकार ड्रामा में मोहम्मद राना, फरहान अली आका, मुस्तफा कुरैशी, अंजलीन मलिक, जवेरिया अब्बासी, समीना पीरजादा और कबीर खान जैसे सितारे जगमगाए। ताहिरा वास्ती इस ड्रामा में अम्मी जी के किरदार में नजर आई। अदाकारी के बाब में तो ताहिरा का करियर 4 दहाइयों पर मुहित एक शानदार दास्तान है, लेकिन उनके फन का एक और पहलू ऐसा है जिनमें उनकी कारकर्दगी किसी तरह कम नहीं। ताहिरा वास्ती ने खुद को एक मुसन्निफा के तौर पर भी मनवाया। उन्होंने काला दीमक के नाम से एक ड्रामा तहरीर किया जो टीवी पर भी पेश किया गया। ये एक इंतहाई संजीदा और म्यारी ड्रामा था जिसका मौजू एड्स का मूजी मर्ज था। इसी तरह उनका लिखा हुआ एक ड्रामा सीरियल बंद गली भी पेश किया गया और नाजरीन ने इसे बहुत पसंद किया। ताहिरा वास्ती की पेशेवराना जिंदगी कामयाबियों की एक दरखशंदा दास्तान है और इसके साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी मिसाली रही। ताहिरा ने अपने कजन रिजवान वास्ती से पसंद की शादी की, वही रिजवान वास्ती जो उन्हें शोबिज में लेकर आए थे। इस शादी में दोनों के घर वालों की रजामंदी भी शामिल थी। रिजवान वास्ती के साथ ताहिरा ने एक इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर की। इस शादी से उनका एक बेटा रिहान वास्ती और एक बेटी लैला वास्ती पैदा हुई। लैला वास्ती ने भी माँ की खूबसूरती और खुद एतमादी विरसे में पाई है। वो भी शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और कई ड्रामों में काम कर चुकी हैं। ताहिरा वास्ती के बेटे रिहान वास्ती इंग्लैंड में मुकीम है और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोनों बहन भाइयों को रिजवान और ताहिरा वास्ती ने बेहतरीन तालीम दिलवाई और भरपूर मोहब्बत से पाला। रिजवान वास्ती का इंतकाल 2011 में हुआ और इसी दौरान लैला वास्ती भी कैंसर से लड़ रही थी। शोहर के इंतकाल और बेटी की तकलीफ का ताहिरा पर बहुत गहरा असर हुआ। उनकी सेहत गिरती गई और चंद ही माह में उनका इंतकाल हो गया। 11 मार्च 2012 को ताहिरा अपनी कैंसर से लड़ती बेटी और लाखों मद्दाहों को अफसुर्दा करके दुनिया से चली गयी। इंतकाल के वक्त उनके दोनों बच्चे उनके साथ थे। लोग यही कहते हैं कि ताहिरा अपनी हमसफर का बिछड़ना बर्दाश्त न कर सकी और उसी दुनिया में चली गयी जहां उनका हमसफर गया था। लैला वास्ती अपनी मां की लेगेसी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन ताहिरा वास्ती जैसी बारोब और बावकार अदाकारा अब इंडस्ट्री को दोबारा नसीब नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए ताहिरा वास्ती की खिदमात कभी फरामोश नहीं की जा सकेंगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे और हम तमाम सुनने वालों से गुजारिश करते हैं कि वो ताहिरा वास्ती की मगफरत के लिए दुआ जरूर करें।